क्या कहते हैं शशि जी, इन राजनीतिक दलों और इन राजनीतिक दलों के नेताओं के वादों को जनता गंभीरता से लेते हुए फैसला लेने जा रही है, या आपको लगता है जो इनका अतीत रहा है, अतीत में जो इनका काम रहा है, अतीत में जैसी इनकी करनी रही है, वही मैटर करता है, वही मायने रखता है? इन वादों की बहुत अहमियत नहीं है, क्योंकि वादे कुछ ज़्यादा ही आसमानी हैं, जिनकी ज़मीन पर क्रियान्वयन को लेके बहुत भरोसे की उम्मीद नहीं जागती है दोनों ही पक्षों की ओर से। हिमांशु जी, अब वादे पे तो किसी को भरोसा रहा नहीं है। जी आपको याद है पहले जब चुनाव कवर करते थे तो पत्थर गाड़ अभियान चलता था चुनाव के पहले। जी अब नीतीश जी और एनडीए को ये लगा कि सिर्फ वादा कर देने से होगा नहीं, इसलिए आप पिछले 2 महीने का अंतराल देखिए। हर दिन या एक दिन दो दिन बीच करके एक घोषणा हुई। घोषणा होने के बाद तुरंत कैबिनेट की बैठक और उसको तुरंत लागू कर दिया गया। चाहे वो 125 यूनिट बिजली फ्री, ये नहीं कि अगली बार आएंगे तो देंगे, 125 फ्री अभी लो। वृद्धा पेंशन 400 से 1100 अभी लो। माँ बहन योजना अभी लो। 2,10,000 वो है कि जो वहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं का, उसके लिए है। उसमें है कि आप अपना अपने आप को खड़ा कर लीजिए, कोई छोटा सा बिजनेस है ना, तो उसके लिए 10,000 अभी लो। मतलब ये नहीं है कि चुनाव के बाद। मैं तो कई बार इनकी लिस्ट पढ़ रहा था, इधर वालों की भी और उधर वालों, जो दोनों लोग मेरे दाएं बाएं बैठे हुए हैं। मैं सोच रहा था कि 14 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएंगे और जो अगली सरकार बनेगी, मैं बस ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा था कि कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो तकरीबन तकरीबन 43.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, अगर ये जो मेरी तरफ बाएं दाएं बैठे हुए हैं इनकी वादे को अगर पूरा करना हो। तो गौर कीजिएगा, 43.5 लाख करोड़। पता नहीं इन लोगों ने कैलकुलेट किया है कि नहीं कैलकुलेट किया। मुझे बड़ा मतलब लग गए 5, 6, 7, 8 घंटे कि बिहार की जनसंख्या कितनी, परिवार कितने, और फिर घोषणाएं कितनी। मुझे तो चिंता इस बात की है कि अगली जिसकी भी सरकार होगी वो कैसे लोगों को, एम्प्लॉयज को तनख्वाह कहां से देगी। मुझे तो उसकी चिंता है। सरकार तो पता नहीं किसकी बने ना बने। तो कुल मिलाकर शशि रंजन जी का कहना है कि वादों के संदर्भ में तो कहानी कुछ अलग ही चली गई है। बिहार में सरकार में बने रहने या सरकार में आने के लिए जो वादों की फेहरिस्त है, अगर उसकी कीमत का अंदाजा लगाएं तो जो भारत सरकार का बजट है, कमोबेश उस पर बिहार राज्य पहुंच रहा है। एक तरफ पूरा देश और एक तरफ केवल बिहार।